शांति। सत्यता की शक्ति। इस संसार में सत्यता की शक्ति एक महान शक्ति कहलाती है। सत्यता सबको अच्छी लगती है। सच्चे आभूषणों के भेंट में जो झूठे आभूषण होते हैं, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सभी को सच्चे आभूषण अच्छे लगते हैं। जो झूठे लोग होते हैं उनसे लोग दूर भागते हैं, और जो सत्यवादी होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, उनको सभी प्यार करते हैं। तो सत्यता की महिमा अपरंपार है। इसलिए लोगों ने भावना में आकर कहा है, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। तो ऐसी सत्यता की शक्ति के द्वारा प्यारे बाबा इस धरती पर सत्य धर्म की स्थापना करके सचखंड लाने जा रहे हैं। उसके लिए हम सभी बच्चों को सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं। दुनिया में प्रायः कहा जाता है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। ये गायन क्यों कहते आए हैं लोग? ये झूठी माया झूठी काया कब इस धरती पर आई, कैसे आई, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे तो झूठ का त्याग करके सत्यता को सहज अपना सकेंगे। तो मैं वो स्पष्ट करना चाहूंगा। तो प्रकाश ये सत्य होता है, अंधकार ये सत्यता का अभाव अर्थात झूठा होता है। तो ऐसे हम सभी आत्माएं जब सतयुग में धरती पर आती हैं तो सभी में वो सत्यता की शक्ति होती है, सभी में वो दिव्यता की शक्ति होती है। तो जैसे जैसे हम पाठ बजाते आते हैं तो आत्मा की ऊर्जा संकल्पों के माध्यम से धीरे धीरे यूज होती है, धीरे धीरे खर्च होती है। उसके कारण आत्मिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती है। आत्म अभिमानी स्थिति हमारी धीरे 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 डल हो जाती है। आत्मा की ज्योत जब डल हो जाती है तो उस पर देहाभिमान का अंधकार छा जाता है। ये देहाभिमान का झूठा अंधकार उस पर छा जाता है, और देहाभिमान आने के कारण देहाभिमान के जो साथी हैं, पांचों विकार, उन विकारों का आत्मा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने लगता है। और झूठे भान में, सत्य भान है आत्मा का, लेकिन हम झूठे भान में
आने लगते हैं, इसलिए झूठी काया कहते हैं। और विकारों का प्रभाव होने से झूठी माया कहते हैं। और उस माया का प्रभाव सारे संसार की आत्माओं पर होता है, इसलिए झूठा संसार कहते हैं। अभी बाबा चाहते हैं इस धरती पर सतयुग लाना, सचखंड लाना। इसलिए सत्य ज्ञान के सागर बाबा धरती पर आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं, सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं। और धीरे धीरे जैसी सत्यता की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है, जीवन में दिव्यता की शक्ति, अलौकिकता की शक्ति बढ़ती जाती है और संगम का हम आनंद लेने लगते हैं। तो ऐसी सत्यता की शक्ति को अपनाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा? किसी को कहते हैं आप सत्य व्यवहार करते हो, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सत्य व्यवहार करता हूं। तो सत्य व्यवहार केवल सत्य बोलना ही नहीं है, लेकिन अपने जीवन में हर कर्म में सत्यता दिखाई दे, अनुभव होती रहे। तो ऐसी सत्यता की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना जरूरी है। उन 5 बातों पर अगर हम अभ्यास करते जाते हैं तो दिन प्रतिदिन हमारी सत्यता की शक्ति बढ़ती जाती है। सबसे पहली बात, सत्य स्वरूप में टिकने का अभ्यास बढ़ाते जाना। हमें नेचुरल देह का भान रहता है, तो बाबा ने हमें स्पष्ट कह दिया है ये देह का भान झूठा भान है और सत्य स्वरूप जो है वो आत्मा का है। तो जितना हम सत्य स्वरूप में टिकते जाते हैं, उतनी हमारी सत्यता की शक्ति बढ़ती जाती है। इसलिए सारे दिन भर में हमें सत्य स्वरूप में टिकने का, सत्य स्वरूप में रहने का अभ्यास करते रहना जरूरी है। तो विधि पूर्वक हमें यह अभ्यास करना है। विधि पूर्वक अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र से हमें अपना दिव्य स्वरूप, असली स्वरूप, आत्मा का सत्य स्वरूप देखना है और देखने के बाद उसमें स्थित हो जाना है। तो जैसे जैसे हम उसमें स्थित होते जाते हैं, वैसे वैसे आत्मा के जो सत्य गुण हैं, ओरिजिनल गुण हैं, निजी गुण हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता, उन गुणों की हमें अनुभूति होने लगती है और हमारा सत्य स्वरूप हम प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करने लगते हैं। तो सारे दिन भर में हमें चेक करना है कितना समय मैं आत्मा सत्य स्वरूप में रहती हूं या रहता हूं। क्योंकि हम देखते हैं आत्मा का अभ्यास करते करते कभी थोड़ा सा झूठी काया का भान हमें आता है
तो बड़ा भारी नुकसान हमें होता है। ईश्वर ने ज्ञान आत्मा का दिया है, ये ईश्वर की प्रॉपर्टी है। ये शरीर माया की प्रॉपर्टी है। तो जब समझते हैं काया, तो आ जाती है माया। जैसे हम स्वयं को काया समझते हैं, देह समझते हैं, तो माया हमारे पास बॉक्सिंग करने के लिए आती है। और उस बॉक्सिंग में अगर हम हार गए तो निराशा के शिकार लंबे समय तक हम बने रहते हैं। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि बॉक्सिंग कैसी होती है और उसमें हमें कैसे जीतना है। जब हम स्वयं को देह रूपी बॉक्स समझते हैं, है उसमें आत्मा रूपी हीरा। कोई रतन होता है, कोई बहुत सुंदर हीरा होता है, उसकी डिब्बी, उसका बॉक्स कितना भी सुंदर हो, लेकिन वैल्यू डिब्बी की नहीं होती है, वैल्यू हीरे की होती है। तो जैसे हम देह रूपी बॉक्स समझते हैं, माया आके एक गुस्सा हमें मारती है और हमें नीचे गिराती है, और पांचों साथियों को बुलाती है, इसकी खूब पिटाई करो, खूब मालिश करो। ये मेरा कस्टमर रहा है 2500 वर्ष तक, अभी पता नहीं किस कौन से शिव बाबा के दुकान पर जाता है, पीटो इसको। तो पांचों विकार आते हैं, खूब बुरी तरह से पीटते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं। मैं आत्मा हूं, हे होश हमारा उड़ जाता है, खत्म होता है। तो बाबा को दया आती है, ऊपर से बाबा देखते हैं ये मेरे लाल का क्या हाल हो चुका है, इसको मैंने माला माल करके भेजा था, ये माया ने इसका बुरा हाल कर दिया है। रहम के सागर बाबा माउंट आबू के पहाड़ों पर आते हैं, संजीवनी बूटी मुरली भेजते हैं, और जब वो मुरली सुनते हैं, सूंघते हैं, तो हमें होश आता है कि मैं आत्मा हूं। तो बाबा हमें बेहोशी से निकाल कर होश में लाते हैं। बहुत बड़ा उपकार बाबा हम पर करते हैं। लेकिन वो होश सदा बना रहे, सारे दिन भर में आत्मा के स्वरूप में टीके, आत्मा का तिलक सदा लगा रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। सत्यता की शक्ति बढ़ना अर्थात सत्य स्वरूप में लंबे समय तक टिकते जाना, पहले इस अभ्यास को हमें बढ़ाना है। दूसरी बात, सत्यता की शक्ति को बढ़ाने के लिए जो भी हमारे सामने आते हैं उनका सत्य स्वरूप ही हमें देखना है। आत्मा के रूप में ही उनको हमें देखना है। देह के रूप में देखना अर्थात आत्मा में जो दृष्टि है, उस दृष्टि में अभी तक सत्यता नहीं है। ये दृष्टि अभी तक सिविल आय नहीं बनी है। तो कभी हम देखते हैं सारे दिन भर में दुनियादारी में बाहर जाते हैं तो हमारी दृष्टि थोड़ी चंचल हो जाती है, दृष्टि चलायमान होती है। उसका कारण क्या है? दृष्टि में सत्यता की कमी। अभी दृष्टि चंचल होने का कारण क्या है, वो हमें समझना जरूरी है।
आत्मा का भान में हम रहते हैं, लेकिन आत्मा का भान इतना पावरफुल नहीं होगा तो देह का भान उसमें परसेंटेज वाइज पावरफुल होगा। तो हमारा देह का भान भी आत्मा पर अटैक करता है, और सामने जो व्यक्ति आती है उसके देह का भान भी आत्मा पर प्रभाव डालता है। उसके कारण हमारी दृष्टि में चंचलता आने की संभावना हो सकती है। इसलिए अगर हम स्वयं को आत्मा अनुभव करते हैं तो दृष्टि हमारी आत्मिक ही होगी। जैसे शिव बाबा को नेचुरल भान रहता है मैं निराकार सर्वशक्तिवान हूं, तो बाबा की दृष्टि निराकारी वैसी ही नेचुरल रहती है। बाबा ये स्थूल भाई बहनों की दृष्टि में नहीं देखते हैं, लेकिन सभी को निराकारी दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि जैसी स्थिति होती है वैसी दृष्टि हमारी ऑटोमेटिक होती है। तो हमें सारे दिन भर में ये चेक करना है कि कितना समय मेरी दृष्टि सत्यतापूर्ण रहती है। क्योंकि द्वापर युग से हमारा ये नेचर बन चुका है, देह देखना, देह भान में रहना। उस नेचर को हमें परिवर्तन करना है। उसके लिए गुप्त ही गुप्त अभ्यास करते रहें। जो भी सामने आता है उसके भ्रुकुटी में चमकता हुआ स्टार देखने का अभ्यास करते रहना है। तो धीरे धीरे दिव्यता की शक्ति बढ़ती जाएगी। तीसरी बात, सत्यता की शक्ति को बढ़ाने के लिए सत्यता के सागर बाप को याद करने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा का क्या गायन है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम अर्थात वो सत्यता के सागर हैं। सारे संसार को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। सारे संसार की आत्माओं को सत्य स्वरूप में टिकाने वाले हैं, और सारे संसार की आत्माओं को सत्य स्वरूप में, सत्य स्थिति में टिकाकर सतयुग में ले जाने वाले हैं। कितनी उनके पास सत्यता की शक्ति होगी आप सोच सकते हैं। इसलिए लोगों ने कहा है सत्य ही ईश्वर है। तो योग और सत्यता, तपस्या और सत्यता ये एक दो के पूरक हैं। जितनी सत्यता की शक्ति बढ़ती है उतनी बाबा की याद हमें नेचुरल रहती है। क्योंकि आत्मा रूपी मैग्नेट में जो असत्यता होती है, विकारों के अंश होते हैं, उसके कारण, उस जंक के कारण बाबा के तरफ वो आत्मा अट्रैक्ट नहीं होती है। उसके लिए मेहनत करनी होती है। लेकिन जैसे जैसे ये झूठापन मिटता जाता है तो योग बहुत सरल होता है। बाबा की याद हमें सहज अनुभव होने लगती है। हम बहुत कोशिश करते हैं, बाबा की याद में टिकने का बहुत प्रयास करते हैं, और उस संघर्ष में ही हमारा समय बीत जाता है। इस देह से न्यारा होते ही बाबा की याद में टिकने लगते हैं। इस झूठी काया से जैसे न्यारे होते हैं तो सत्य बाप के साथ कनेक्शन हमारा जुट जाता है। तो जितना हो सके हमें सत्यता के सागर के पास बैठना है। सत्यता का रंग आत्मा पर लगाना है
और सत्य बाप को याद करके सत्यता की शक्ति को स्वयं में ग्रहण करते जाना है। तो जैसे जैसे सत्यता की शक्ति बढ़ती जाएगी, हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। परिवर्तन आ रहा है या नहीं, कैसे पता चलेगा भाई? परिवर्तन, परियो जैसा व्यवहार, फरिश्तों जैसा व्यवहार, इसको कहते परिवर्तन। हम बाबा के पास आए हैं परिवर्तन करने के लिए। चौथी बात है, सत्यता की शक्ति को बढ़ाने के लिए सारे दिन भर में सत्यता की शक्ति का प्रयोग हमें करते जाना है। सवेरे शाम बाबा से शक्तियां लेनी है और सारे दिन भर में उन शक्तियों का प्रयोग करते जाना है। अष्ट शक्तियां जो हैं उसका आधार है सत्यता की शक्ति। जब सत्यता की शक्ति को हम प्रयोग करते हैं तो अष्ट शक्तियों का भी प्रयोग धीरे धीरे उसमें होता है और ये शक्ति हमारी वृद्धि को पाती रहती है। बाबा कहते हैं इस शक्ति का जितना प्रयोग करते जाएंगे, ये शक्ति वृद्धि को पाती रहेगी। तो हमें चेक करना है सारे दिन भर में कि कितनी सत्यता की शक्ति मेरे प्रयोग में आ रही है। तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना है। पांचवी बात, सत्यता की शक्ति बढ़ाने के लिए सत्यता की शक्ति का दान हमें करते जाना है। कहते हैं जो चीज हम दान करते हैं वो चीज हमारे पास बहुत बढ़ती जाती है। कोई धन दान करता है तो उसके पास धन बहुत आता है, इसलिए लोग धर्माऊ धन जरूर निकालते हैं। तो बाबा के पास परम धाम में हम बैठ जाएं, सत्यता के सागर के पास बैठकर सत्यता की शक्ति हम ग्रहण करते रहें, सत्यता की शक्ति का शावर लेते रहें और सारे विश्व की आत्माओं पर सत्यता की शक्ति का शावर डालते रहें, तो अनेक आत्माओं को सत्य स्वरूप में टिकने की और सत्यता को व्यवहार में लाने की शक्ति अनुभव होती जाएगी। सूक्ष्म मुझे कोई सहयोग कर रहा है ऐसा वो अनुभव करते जाएंगे। इसलिए हमें इस गुण को, इस शक्ति को दान करते जाना है। अभी इस शक्ति को हम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम बढ़ा नहीं पाते हैं। कौन नहीं चाहता है मेरे में सत्यता की शक्ति आवे? सभी चाहते हैं। लेकिन सत्यता की शक्ति की जो प्राप्ति होती है उस प्रक्रिया को हम तेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बात पर हमें ध्यान देना है। हम हर रोज ज्ञान और योग की पालना बाबा से लेते हैं। ज्ञान से हमारी महसूसता की शक्ति अर्थात रियलाइजेशन पावर बढ़ती है और योग से हमारी परिवर्तन शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन पावर बढ़ती है। ये दोनों शक्तियां दिन प्रतिदिन मुझ आत्मा के पास बढ़ती रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। अच्छी पालना मैं बाबा से ले रहा हूं, हर रोज ले रहा हूं, उसका प्रमाण है मेरी रियलाइजेशन पावर और परिवर्तन शक्ति बढ़ रही है।
ये अनुभव करना। तो ये जैसे जैसे हम अनुभव करते हैं, वैसे वैसे सत्यता की शक्ति पर हम ध्यान देने लगते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ तक मुझ आत्मा में सत्यता की शक्ति आ चुकी है और कितनी मुझे प्राप्त करनी है। तो अंत तक इन दो शक्तियों की मदद हमें लेती रहना चाहिए। और जब हम संपूर्ण बनते हैं तब ज्ञान और योग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन तब तक, जब तक हम संपूर्णता की मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता हमें होती है। अभी सत्यता की शक्ति मुझ में बढ़ रही है, उसकी निशानियां क्या है? पहली निशानी, मनसा में सत्यता आने लगती है, अर्थात सत्य संकल्प, शक्तिशाली संकल्प बढ़ने लगते हैं और नेगेटिव और व्यर्थ घटने लगते हैं। इसको कहेंगे मनसा में सत्यता की शक्ति बढ़ना। दूसरी बात, हमारे बोल में भी सत्यता की शक्ति बढ़ती रहती है। जो बाबा ने हमें मंत्र दिया है, मीठा बोलना, मधुर बोलना, सत्य बोलना, ऐसे बोल हमारे मुख से निकलते हैं। किसी के बारे में निंदा करना या किसी की कमी का वर्णन करना, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। तो बोल में, वाचा में भी वो सत्यता की शक्ति आती है। कर्मों में भी सत्यता की शक्ति अनुभव होने लगती है। कर्म हमारे लक्ष्मी नारायण जैसे न्यारे प्यारे कमल आसनधारी होकर करने वाले होते हैं। तो कर्म करते हुए भी न्यारा अनुभव करना, उसमें दिव्यता अनुभव करना, उसको कहेंगे कर्म में भी सत्यता की शक्ति लाना। अभी हमारा रहना भी बहुत सत्य होने लगता है। रहने में भी अनुशासनता आने लगती है और कर्मों में भी सत्यता आने लगती है और बहुत सुंदर व्यवहार में सत्यता आने लगती है। व्यवहार हम देखते हैं, बहुत प्यारा हमारा व्यवहार सबको लगता है। बहुत मधुरतापूर्ण, नम्रतापूर्ण हमारा व्यवहार होता है। अहंकार की जो झूठापन है वो समाप्त होने लगता है और चलन और चेहरे से, व्यवहार में वो सत्यता स्वतः ही झलकने लगती है। इसलिए इस पर हमें ध्यान देना है। सारे दिन भर में मेरी सत्यता की शक्ति बढ़ती जाए, सत्यवादी मैं आत्मा बनती जाऊं। कहते हैं झूठ को पैर नहीं होते हैं, और पैर नहीं होंगे तो चलेंगे कैसे भाई? इसलिए झूठ लंबे समय तक नहीं चलता है। थोड़े समय तक तो झूठ चल सकता है, बाद में वो प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए कहते हैं झूठ को पैर नहीं होते हैं। दूसरा कहते हैं सांच को आंच नहीं लगती है। जो सत्यता की शक्ति को लेकर चलते हैं उनको आंच नहीं लगती है। कोई उनको गिरा नहीं सकता है, नुकसान नहीं पहुंच सकता है। परीक्षाएं उसके सामने जरूर आएगी, लेकिन परीक्षा में वो खरा उतरेगा और वो विजयी होकर जरूर रहेगा। इसलिए कहते हैं सच की नाव हिलती डुलती है,
लेकिन डूबती नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्यता को लेकर जो चलते हैं उनको बाबा, जो सत्यता का सागर है, वो मदद करने के लिए तैयार रहता है। बाबा ने कहा है, कोई भी बच्चा मुझे दिल से, सच्चे दिल से बाबा के पुकारता है, मैं 1 सेकंड में हाजिर हो जाता हूं, मदद करने के लिए दौड़ जाता हूं। इसलिए सत्यता को अपनाने वाले की नाव पार हो जाती है। लेकिन कहते हैं सच तो बीठो नच। सत्यता को जो अपनाता है उसके जीवन में बहुत पहला लाभ होता है, वो हमेशा नाचता रहता है, मन उसका झूमता रहता है और उसके पास निराशा उदासी कभी नहीं आ सकती है। वो अतीन्द्रिय सुख में झूमता रहता है, बहुत मस्ती में मस्त सदा रहता है। इसलिए उसके खुशी को कोई दुनिया की शक्ति कम नहीं कर सकती है। दूसरा लाभ है, जितनी सत्यता हमारी बढ़ती जाती है उतनी निर्भयता बढ़ती है। जो झूठा व्यक्ति होता है उसको डर होता है, उसको भय लगता है, लेकिन जो सत्य होता है वो निडर होता है, वो निर्भय होता है। और निर्भयता ये गुण सतयुग में जो राजे महाराजे बनने वाले होते हैं, पहला गुण है निर्भयता का गुण। और तीसरा लाभ है, सत्यता और सभ्यता का बहुत गहरा कनेक्शन है। जिसके जीवन में सत्यता की शक्ति होती है उसके जीवन में सभ्यता भी होती है। उसका व्यवहार सभ्यता से पूर्ण आदर भाव उसके व्यवहार में होता है। सबका वो आदर करता है, सब उसका आदर करते हैं। सभ्यता उसके जीवन में स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जितनी सत्यता उतनी समीपता परमात्मा के वो अनुभव करने लगता है, क्योंकि सच्चे दिल पर साहब राजी। ऊपर वाले साहब को राजी करना है ना, और कुछ नहीं करना है, केवल दिल में सच्चाई हो। सच्चाई माना क्या? जो बाबा की ऑर्डर मिलती है, आज्ञाएं मिलती है, फरमान मिलते हैं, वो बहुत दिल से हमें स्वीकार करना है, मजबूरी से नहीं, फॉर्मेलिटी के हिसाब से नहीं। तो जो दिल से बाबा के श्रीमत पर चलता है और जो दिल से बाबा से प्यार करता है, बाबा उनको अपने दिल में स्थान देता है। कितनी बड़ी बात है। जो सारे संसार का मालिक है उसके दिल में स्थान अपना बनाना, इससे बढ़कर और दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं है। प्रकाश मणि दादी जी को इंटरव्यू में किसने पूछा कि दादी जी, बाबा ने आपको ये शासक, मुख्य प्रशासक बनाया, क्या आधार है इसका, किस आधार पर बनाया? तो दादी जी ने कहा, जब से मैं यज्ञ में आई हूं तब से मैंने कभी झूठ नहीं बोला, सत्यता को अपना कर रखा। तब बाबा मुझ पर बलिहार हुए और बाबा ने इतनी बड़ी गिफ्ट मुझे दी। तो कहने का भाव है, उसके दिल में बैठना है तो सबसे आसान तरीका है दिल में हमारे सच्चाई हो। जैसे सीता
हनुमान को कहती है, हे हनुमान, मेरा राम से जास्ती प्यार है, तुम तो भगत हो, मेरे तो वो पति देव हैं। हनुमान मुस्कुरा के कहता है, सीते देवी मेरी क्यों परीक्षा ले रही हो? तो वो सीना फाड़ कर कहता है, देखो मेरा राम मेरे दिल में है। तो हम भी अपने दिल में उस निराकार राम को सदा बसा कर रखें, तो हम देखेंगे बाबा का हाथ हमारे सिर पर सदा रहता है, उसका साथ हमेशा हम अनुभव करते जाते हैं। क्योंकि जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बाप उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। इसलिए हम बहुत उसके प्यारे बच्चे हैं, तो उसके साथ उसके दिल में सदा बसे रहते हैं। तो पवित्रता का और सत्यता का बहुत गहरा कनेक्शन है। आत्मा में जो विकारों की अंश वंश है, वो माया की प्रॉपर्टी है। वो अगर हम अपने पास रखते हैं तो ये झूठापन है, ये हम स्वयं को ठगना कहेंगे। इसलिए संपूर्ण पवित्रता अर्थात माया की प्रॉपर्टी माया को दे देना। तो जैसे संपूर्ण पवित्रता बढ़ती है, वैसे बाबा के समीप हम स्वयं को अनुभव करते जाते हैं। पवित्रता के सागर के साथ मैं सदा आत्मा रहती हूँ, ऐसा हम सब अनुभव करते जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें चेक करना है, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो भी बाबा ने हमें श्रीमत दी है, धारणाएं दी है, आज्ञाएं दी है, उन पर जो भी नीतियां हमें बताई है, उन पर मैं आत्मा कितनी चलती हूँ, खरी उस पर उतरती हूँ। क्योंकि उस सत्यता के सागर को ही सत्य धर्म इस संसार में लाना है, और हमारे द्वारा ही बाबा वो लाएंगे। क्योंकि जिन आत्माओं के पास सत्यता की शक्ति बहुत होगी, वो सतयुग में ऊंच पद, श्रेष्ठ पद स्वतः ही प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। इसलिए हमें चेक करना है सारे दिन भर में, मैं सत्य स्वरूप में कहाँ तक टिकता हूँ, सत्य स्वरूप में कहाँ तक सबको देखता हूँ, और व्यवहार में भी सत्यता मेरी कहाँ तक आ चुकी है, ये हमें बार बार चेक करते जाना है। क्योंकि जिसका बाप बड़ा होता है ना, बच्चा भी बहुत बड़ा होता है। मेरा बाप सत्यता का सागर है, तो मैं उसकी संतान हूं, तो मेरे पास भी वो सत्यता की शक्ति प्रचुर मात्रा में हो, मैं भी अनुभव करूं। मैं आत्मा मास्टर सत्यता की सागर बन रही हूं, ऐसा हमें अनुभव करना है। इसलिए अभी चंद घड़ियों के लिए हम बहुत सुंदर अनुभूति करेंगे। सभी थोड़ा सा चुस्त होकर बैठेंगे, अभी चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, ऐसा लगे हम 4 बजे अमृत वेले बैठे हैं योगाभ्यास के लिए। ओम शांति। इस विनाशी शरीर में मैं अविनाशी सत्य स्वरूप
आत्मा भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हो। सत्यता के सागर शिव बाप ने मुझे सत्यता का ज्ञान देकर सत्य स्वरूप में टिका दिया है। मुझे अविनाशी निराकारी स्थिति का टीका लगाया है। मैं आत्मा सत्य स्वरूप में टिक रही हूं। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा से सत्यता का प्रकाश दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु सत्य स्वरूप आत्मा की चहुओर बहुत सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। मैं सत्य स्वरूप आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर सत्यता के सागर बाप से मिलन मनाने परम धाम की ओर जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार उड़ती हुई जा रही हूं। चंद्र, सूर्य, तारागण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद, सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में
चमचमा रहे हैं। सत्यता के सागर बाबा मुझे बहुत सुंदर दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। सत्यता की शक्ति को स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में झूल रहा हूं। झूलते झूलते बाबा की बाहों में समा गया हूं। प्यारे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो और अपने में सत्यता की शक्ति भरते रहो। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, सत्य स्वरूप आत्मा परम धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, प्यारे घर परम धाम में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। ओह, मुझ सत्य स्वरूप आत्मा के पिता, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव पिता मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं। सत्यता के सागर को देख रही हूं। बाबा मेरे नयनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम, मेरे दिलवर विराजमान है। सत्यता के सागर बाबा को मैं
देख रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। वो सुंदरता के सागर है, कल्याण के वो सागर है, सत्यता के वो सागर है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। मैं आत्म ज्योति, शक्तियों के सागर शिव पिता से अथाह शक्तियां, प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हो और योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। अपवित्रता के दाग नष्ट हो गए। मैं आत्मा पवित्र बन चुकी हूं। सत्य स्वरूप में अनुभव कर रही हूं। अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही